लास्ट क्लास है करंट अफेयर की, जो हमने 3-3 महीने के हिसाब से करने थे। और ये टोटल जो है वो 18 मंथ्स के जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे आज। और साथ जो है वो सबके टेस्ट हो चुके हैं जो पहले क्लासेस हुई। इसमें जो है वो आज टेस्ट नंबर 5 था, और कल इसका जो है वो लास्ट टेस्ट टेस्ट नंबर 6 हो जाएगा। जिस तरह से हमने पढ़ा जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में जो है इसके टेस्ट भी होंगे। तो दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके जितने भी नोट्स हैं 18 महीनों के, उसके रिस्पेक्टिव जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक दिए हुए हैं गूगल ड्राइव के। आप इजीली जो है वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मंथ वाइज बने हुए हैं सारे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में। उसके बाद जो है वो इस पे जो करंट अफेयर का बुकलेट है, ये अगेन मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें 2 साल के करंट अफेयर हैं, 2021 और 2022 के। ऑलमोस्ट इसमें 23 सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग। फर्स्ट इन 2021, फर्स्ट इन 2022, स्पोर्ट्स का अलग है, समिट्स का अलग है, नेशनल लेवल पे अलग है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग है, अवार्ड्स। और इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियां होती रही, प्रेसिडेंट या ऑर्गेनाइजेशन के हेड, वो सारी चीज़ें जो है वो अलग बनी हुई हैं। ये बुकलेट मेनली बेस्ड है स्टैटिक करंट अफेयर पे। तो ये स्टैटिक करंट अफेयर्स हैं ऐसे जो आपको अगले 2-3 सालों में डेफिनेटली काम आने हैं। जैसे एफपीएससी का सिलेबस जो है वो अब 5 साल का हो चुका है, तो उन सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प आउट होंगी। और लास्ट पे इसमें जो एक वर्कशीट दी हुई है, तो वो आपने लेड पेंसिल से करनी है, और हर एग्जाम से पहले एक बार उसको वेरीफाई कर लिया करें। तो इंशाल्लाह आप इस पोर्शन में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं करंट अफेयर के हवाले से, तैयारी के हवाले से। अगर आप खुद तैयारी कर रही हैं, इसके जो मेजर सोर्सेज हैं, एक तो आपके पास सोर्सेज है डॉन। अक्सर एमसीक्यूज जो है वो इसमें आ रहे होते हैं, जो डॉन में जो मेनली हेडलाइंस हैं वो अक्सर वहीं पे होती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई तब्दीली हो रही है, कोई लॉ के हवाले से तब्दीली हो रही है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो चीज़ें हैं। जहाँ तक पर्सनैलिटीज़ का ताल्लुक होता है, ये मेनली वो चीज़ें आती हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हों, या पाकिस्तान के विजिट हों, या उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिडेंट और बाकी सारे जो है वो इस हवाले से। और उसके बाद जो सोर्स आपके पास मंथली, जब JWT, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, इसका मैगजीन मंथली आता है, उसके एंड पे एमसीक्यूज दिए होते हैं। उसमें नेशनल अलग हैं, इंटरनेशनल अलग किए हुए हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो चीज़ें सारी कैटेगराइज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे आए तो इसमें टेस्ट पॉइंट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। पाक एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, बट इससे इस पे इरेलीवेंसी बहुत ज़्यादा है। इस पे बहुत शॉर्ट शॉर्ट जो है वो चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं जो एग्जाम के हवाले से इरेलीवेंट है। तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम का ये टारगेटेड है, वन पेपर के हवाले से बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन अगर आप पाक एमसीक्यूज पे देखें, मंथली इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, वो कभी एग्जाम में नहीं आता। प्लेयर ऑफ द मंथ आ रहा है, वो कभी एग्जाम में नहीं आता। और जो तब्दीलियां हो रही हैं उनको डेली बेसिस करने की बजाय आप वर्कशीट एक बार फिल कर लें। ये मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा सॉफ्ट में सबके लिए, क्योंकि ये ब्लैंक है। इसको आप इसका प्रिंट आउट ले लें, अपने नोट्स पे बना लें, जैसे आपको फिजिबल लगता है। आप पूरा एक चार्ट एक बार अपने पास बना लें, और फिर उसको जो उसके आंसर हैं वो लेड पेंसिल से लिख लें। जब भी पेपर हो, आप पेपर से पहले एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करें। तो मोस्टली क्वेश्चन जो डायनामिक होते हैं, जो चेंज हो रहे होते हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जैसे आज पीएम की अपॉइंटमेंट हो गई, तो वो आपको पता हो। इसी तरह से जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे जो आएंगे, तो उनकी चीज़ें जो है वो आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो करनी होती हैं, ताकि हमें सारी चीज़ों का जो है वो पता हो। इसके साथ शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह कुछ दिन में शेयर हो जाएंगी। ये सेशन एफआईए के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होना है, 25 अगस्त से। और लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज हम इस क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं, एफआईए के लिए मॉक टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो 5 टेस्ट अरेंज करेंगे। तो इनका पूरा स्केजुअल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये मेनली टेस्ट होंगे, और लास्ट पे रिवीजन क्लासेस होंगी। मैथ के जो 4 टॉपिक हैं,
तो उनकी क्लासेस जो है होंगी उस सबके लिए ओपन होगी, जो भी उसमें आप सवाल पूछना चाहेंगे पूछ सकेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक थी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसी वजह से हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 मंथ हैं, अप्रैल, मई और जून। तो नेशनल तीनों के अलग करेंगे, जिस तरह से हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं उसी तरह से। अब मुसर्रत हिलाली साहिबा, अब ये दो हवालों से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक तो ये फर्स्ट फीमेल जज हैं, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हैं किस कोर्ट की? हाई कोर्ट है, किस प्रोवेंस का है? एक तो इनके हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिशावर हाई कोर्ट की। और दूसरे नंबर पे ये सेकंड फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में इंडेक्ट हो गई हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा ए मलिक को हमने डिस्कस किया, वो फर्स्ट फीमेल हैं। और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 फीमेल जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो है इनाम अहमद, ये है पाकिस्तान के फर्स्ट एवर जो है वर्ल्ड चैंपियन इन कार्टिंग रेस, इन्होंने जीती है। तो ये पाकिस्तान के सबसे पहले हैं और ओनली प्लेयर हैं, तो इस वक्त तक और किसी ने ये जो है वो रेस नहीं जीती। तो इस हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के नाम जो है वो अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो बहुत ही एक वावेला रहा। ऑयल के हवाले से हमने किस कंट्री से परचेज किया है डिस्काउंटेड, लेकिन इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी जो ऑयल डील है मेनली जो है वो रशिया के साथ हुई हैं। और अभी वो जो है वो हमें एलएनजी भी देना चाह रहा है, बट डेफिनेटली उसकी प्राइस भी जो है वो पता नहीं क्या इसमें होती है, बट एज सच कोई हमें इसके बेनिफिट्स नहीं मिले। दूसरा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो फ्लड्स हैं इसकी वजह से $30 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और आईएमएफ डील देखें कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में जस्ट 6 बिलियन की है। तो हमने 30 बिलियन जो है वो जस्ट फ्लड्स की वजह से गंवा दी है। 25 अगस्त 2022 को जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें इमदादी कार्रवाइयाँ जो होती रही उस हवाले से उनके विजिट। एफपीएससी में मलाला को काफ़ी अहमियत हासिल रही है। और मलाला जो है इस वक्त पाकिस्तान की पहली जो है वो ऑक्सफोर्ड की प्रेस्टिजियस ऑनरेरी जो फेलोशिप इसे मिली है। तो ये पाकिस्तान के और किसी पर्सन को जो है वो नहीं मिली। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान में वुमेन जो है वो एंटी रॉयट पुलिस यूनिट, ये एस्टेब्लिश किया गया है क्वेटा में। और कुछ फोर्सेस मैंने पहले भी पढ़ाई थी, जस्ट लाइक अबाबील, डॉल्फिन, ईगल। तो ये कहाँ कहाँ जो है वो ये विंग एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये सारे जो है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो 2023 के टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग, उसमें पाकिस्तान के सिर्फ एक फीमेल है। इससे पहले जस्टिस जो है वो आयशा ए मलिक रही, और ये शीरी रहमान, और अब ये हो गई एक्स फेडरल मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज की। तो ये इसमें जो है इस तरह के सवाल जो है बहुत टारगेट होते हैं। फिर जो है वो एक पहले था केवन हाथी, जिसको कंबोडिया भेजा गया था। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, उस हाथी का नाम कहाँ क्या था, उसे कहाँ भेजा गया। तो नूर जहाँ ये काफ़ी न्यूज़ में रही, कराची जू में जो है इसकी 22 अप्रैल को डेथ हुई। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नाम पूछ लेगा या किस जू में थी, इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद 9 मई के वाकयात, आप सबको पता है इसमें इमरान खान को जो है वो अरेस्ट किया गया। और उसके बाद जो है वो जिना हाउस पे अटैक हुआ। और डेफिनेटली बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जो जिन पे बहस की जा सकती है, लेकिन सबसे मजलूम मुझे ये बंदा लगा है कि पता नहीं अब इस बेचारे का क्या बना है, इसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है। तो खैर इसका तो नहीं पूछा जाएगा, ओवरऑल जो है। तो ये 9 मई को अटैक हुए और इसके टैक्सेस से जो मोर लिया गया था, ये बेचारा मोर ले गया था। तो ये वही बंदा है।
और उसके बाद जो है 16 मई को डिक्लेयर किया गया कि 9 मई को एज ए ब्लैक डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 9 मई को अटैक हुए हैं और अरेस्ट हुए हैं, और उसके बाद 9 मई को जो ब्लैक डे डिक्लेयर किया गया है वो 16 मई को है। तो ये डेट थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। और उसके बाद जो है वो नाइला कियानी, और इसमें एक नेक्स्ट भी आ जाएगा यौम शोहदा यौम तकरीम शोहदा, या इस तरह से कोई आया है 25 मई को। ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें जी। ब्लैक डे वाला डेफिनेटली जो है ये पूछेंगे, इसमें जो है ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। उसके बाद माउंटेनर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माउंटेनर आपने सारे करने हैं। अली सतपारा है, सरबाज खान है, शहरोज काशिफ है, समीना बेग है, नाइला कियानी है, इस तरह के जितने इसमें हैं उन सब को लाजमी करके जाना है। और नाइला कियानी पाकिस्तान की जो पहली जो है वो फीमेल हैं जिन्होंने वो 8,000 से ऊपर जो इनकी चोटियां थी वो स्केल कर ली हैं। और इसके साथ जो है समीना बेग के बाद दूसरी बन गई हैं जिन्होंने हर कॉन्टिनेंट की जो है वो टालेस्ट माउंटेन जो है वो सर कर लिया है, नादिया आज़ाद। तो ये दोनों जो है वो आपने याद रखने हैं, माउंट एवरेस्ट के भी, K2 के भी। और साजिद सतपारा विदाउट ऑक्सीजन जो है वो इसमें सबमिट कर रही हैं, तो उसको भी लाजमी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रोड टू मक्का। ये बेसिकली जो है वो कासिम के अब्बा के पीरियड में स्टार्ट हुआ था, मतलब खान साहब के पीरियड में। और ये इसमें जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा और इसके किराए बहुत कम हो जाएंगे। पाकिस्तान, मलाइशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, बांग्लादेश, ये सारे शामिल हैं। और रोड टू मक्का जो इनिशिएटिव है ये सऊदी अरेबिया का है कि रोड से इनको लिंक करके सऊदी अरेबिया तक सारा जो है वो रोड जोड़ दिया जाए। तो ये अभी मैंने डिस्कस कर लिया जो शोहदा की तकरीम के हवाले से जो है वो दिन एक सेलिब्रेट किया गया है 25 मई को। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप है, जी। तो इसमें दोनों साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें 2023 का पूछा जाए तो 142वां नंबर, और अगर 2022 का पूछा जाए तो कौन सा नंबर है? जस्ट सेकंड लास्ट थे हम, आउट ऑफ 146 तो 145। तो इसमें डिफरेंस है, ये रैंक ये चेंज हुआ है, तो ये भी जो है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूएन की, इसमें पाकिस्तान जो है वो 3 ईयर टर्म के लिए जो है वो इलेक्ट हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान का पूछ लिया जाए। उसके बाद फेडरल बजट है। फेडरल बजट 2022 का भी तैयार करना है और 2023 का भी। तो दोनों फेडरल बजट जो है वो तैयार करने हैं। किस स्टेट को? लास्ट ईयर 10 जून को था, इस साल जो है वो 9 जून को अनाउंस हुआ। लास्ट ईयर किसने अनाउंस किया था? मिफ्ता इस्माइल। और इस साल का जो था वो इसाक डार साहब। और इसके बाद इसका जो हुजम था 14.46 ट्रिलियन। और उसके बाद जो है वो डिफेंस बजट, ये इसमें है। जो ग्रोथ रेट इसमें प्रिडिक्ट किया गया है वो 3.5 है। और इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई की जो शरह है वो 21%, लेकिन शायद हम 40 के करीब करीब इस वक्त मौजूद हैं। तो ये किसी भी सूरत जो है वो 21% हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और महंगाई हमारी इसी तरह से रहेगी। नेक्स्ट है चश्मा 5, 4.8 बिलियन की लागत के साथ चाइना की हेल्प से इसको जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1200 मेगावाट होगी। एक और हमने डिस्कस किया था थर का, वो कोल फायर्ड है और उसकी कैपेसिटी थी 1650 मेगावाट। तो ये भी इसमें आपने लाजमी करना है इसमें। और उसके बाद जो है मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 की अलीना खान। और एक मूवी जो है बैन हुई थी, अगर आपको नाम याद हो, जॉयलैंड, तो उसकी हीरोइन भी जो है यही हैं। तो इसको जो है वो मिस ट्रांस जो है वो ट्रांसजेंडर के हवाले से अवार्ड दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर। इसके बाद निशा राव है, सारा गुल है, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है। सबसे पहले मलेशिया ने जो है वो डेथ पेनल्टी जो मैंडेटरी थी उसको रिमूव कर दिया, तो इन्होंने रिफॉर्म ले आए हैं। पाकिस्तान में ये अभी भी मौजूद है। अमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से बहुत से इस पे दबाव होता है कि इसको जो करें और इसमें जो डेथ पेनल्टी है वो कम्प्लीटली आप जो है वो खत्म कर दें। उसके बाद अक्सर जो हमारे पास सवाल होते हैं वो नासा के होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है, ईएसए या ईसा आप इसको कह लें, तो इसने एक सेटेलाइट जो है वो लॉन्च की है एक्सप्लोरर जूस के नाम से, लेकिन ये बेसिकली जो है वो एब्रीविएशन है जुपिटर का, और उसके जो है वो मून एक्सप्लोर करने के लिए इसको भेजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। H3N8, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस है। दूसरा ये बर्ड फ्लू, ये वायरस जो लास्ट वन था उसके क्वेश्चन इवन पीएमएस में आ चुके हैं। और उसके बाद इसमें पहली जो डेथ हुई है वो चाइना में, कंफर्म जो डेथ इससे हुई, तो ये भी जो है वो देखने में है कि इसकी जो पहली डेथ है वो चाइना में हुई है। इंडिया पॉपुलेशन के हवाले से किस नंबर पे अब करंटली? फर्स्ट। तो चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे चला गया है, तो इंडिया जो है वो इस वक्त पहले नंबर पे है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर भी मौजूद है, तो इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉम क्रूज को कि जी वो उसमें प्लान कर रहा है जिस स्पेस में उसकी शूटिंग होगी फिल्म की, लेकिन रशिया का स्पेस में भी पहली बार इन्होंने सैटेलाइट भेजा था, और अब भी जो है इन्होंने जो है वो फर्स्ट जो है फीचर फिल्म रिलीज कर दिया। इसका प्रोमो देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्थ डे। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? जून 22 है या अप्रैल 22 है? अर्थ डे अप्रैल अप्रैल 22, और इन्वेस्ट इन ओवर प्लेनेट ये इसका थीम था। इसके मेनली जो है वो थीम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी जो है वो आपको लाजमी याद होना चाहिए। जैसे मार्च 22 था तो वाटर डे था। उसके बाद जो यूएई इमारात एयरलाइंस है, इसने पहला जो है वो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस के लिए जो है वो लॉन्च कर दिया, और उसका नाम जो है वो सारा है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रूथ इंटरनेट जो है वो एआई। जब इसमें हमारे पास आया चैट जीपीटी और इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उसके साथ जो है एलन मस्क ने भी ये अनाउंस कर दिया जी ये भी लॉन्च कर रहे हैं ट्रूथ एआई। और इससे पहले ट्रूथ सोशल अनाउंस किया गया था। ये किसने अनाउंस किया था? ये सोशल मीडिया नेटवर्क है ट्रूथ सोशल। एग्जैक्टली यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट ने, तो ये भी आपने लाजमी इसको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन इसमें पोल हुआ और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है वो शाहरुख खान को जो है वो करार दिया गया। ये भी आपने लाजमी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ये सबसे बड़ा ऑनरेरी अवार्ड है पोलैंड का। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, तो इसको जो है वो दिया गया। तो ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिले, तो इसको आपने लाजमी जो है वो याद रखना है। चार्ल्स 3, इसकी ताजपोशी किस दिन हुई, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जब खान साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया, तो उस वक्त इसकी ताजपोशी हो रही थी। 6 मई, बल्कि 3 दिन पहले, 6 मई 2023। तो ये मुनार तो सितंबर में ही बन गया था, लेकिन जो प्रॉपर जो है वो ताजपोशी हुई वो खान साहब के अरेस्ट से 3 दिन जो है वो पहले हो गई। उसके बाद तुर्की के इलेक्शन है जिसके 2 फेज हुए, फेज 1 और फेज 2। तो राउंड 1 में जो है वो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी जो 14 मई को हुए, और राउंड 2 में जो है फिर मेजोरिटी जो है वो तैयब उर्दगान को मिली। तो ये इस वक्त जो है वो तुर्की के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहां पे मौजूद है। इसमें स्पेलिंग आप इसके याद रख लें। ये इंसेक्ट है, और जो है वो इकोसिस्टम ये चेंज कर रहा है एंटार्कटिका का। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, मे बी जो है वो इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए। मशरूम के हवाले से कई बार पूछ चुका है जो सोशल मीडिया पे आए। और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक हमने पहले डिस्कस किया जो जुपिटर के लिए है।
और एओलस सेटेलाइट और मेट्रोसैट 12, तो ये भी इन्होंने जो है वो लॉन्च किए हैं, तो ये भी इसमें जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, तो इस वजह से एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने जो है वो हेल्ड करवाई श्रीनगर, जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे इस पे काफ़ी एहतजाज भी किया पाकिस्तान की तरफ से कि इसको यहाँ पे कंडक्ट ना करवाया जाए। नेक्स्ट है 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका जो है वो इजलास हुआ जिनेवा में, और मेनली इसे ऑर्गेनाइज किया WHO ने। अभी प्रीवियस पेपर में एक सवाल आया था कि WHO में कौन सा एनिमल इसके सैंपल में मौजूद है, तो इस तरह के सैंपल लाजमी एक बार देख लिया करें, तो देखने से ये एक तो लंबे अरसे के लिए याद रहते हैं, और दूसरा बहुत जो है वो इजी हो जाते हैं वहाँ रिकॉल करने में। तो स्नेक मौजूद है WHO में, तो ये जैसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, तो वहाँ पे पांडा मौजूद है, और इसी तरह से डव, तो इस तरह के सैंपल जो है वो आपको पता हो। नेक्स्ट है मिस जैन मेरिट ओबी, ये फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं टू पाकिस्तान, तो बरतानिया ने पहली बार किसी फीमेल को हाई कमिश्नर बना के भेजा था पाकिस्तान के लिए, तो ये इस वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ नुसरत चौधरी, तो ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज हैं इन US से। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है वो फीमेल जज हैं, मुस्लिम हैं, और फेडरल लेवल पे हैं, और नुसरत चौधरी जो है वो इनका नाम है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है नाहिल, और इसकी वजह से फ्रांस में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट हुए, मैसिव किलिंग हुई। इससे पहले जो है वो 2020-21 में देखें तो जॉर्ज फ्लॉयड, और ये बड़ा एग्जाम में जो है वो पॉपुलर रहा, जिसके लिए कंपेन आई ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वो USA में था। और जो नाहिल की किलिंग हुई है, तो ये फ्रांस में जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो विटनेस किए गए हैं। उसके अलावा ईरान ने जो है वो होम मेड इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो प्लास्टिक मिसाइल अनवेल कर दिया, जो 15 टाइम एज स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकता है, और ये होम मेड है, और इसका नाम जो है वो पता, तो ये भी लाजमी आपने याद रखना है ईरान के हवाले से। उसके अलावा जो है वो मेटा, जो मार्क जकरबर्ग की है, तो आपको पता है कि इसमें एलन मस्क और इसकी जो है इंतहाई टसल चल रही है। रिसेंटली थ्रेड्स एक लॉन्च हुई ट्विटर के मुकाबले पे, तो जब उसने ट्रूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनाउंस किया, तो इन्होंने भी जो है वो अपना आर्टिफिशियल जो है वो मॉडल जो है वो पहला अनाउंस कर दिया, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नासा ने जो है वो एक फोटो पोस्ट किया है, जो उनके स्पेस गार्डन जिनिया प्लांट जो है उसमें ये खिला है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेस में पहली बार कोई उन्होंने फूल खिलाया, तो वहां पे उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ है उस हवाले से। उसके बाद टाइटन 18 जून 2023, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी कंपनी ओशन गेट, और इसमें जो टोटल लोग थे वो 5 थे जो पाकिस्तानी हैं, उनके नाम भी आपको याद हो, और इसका जो ऑनर है वो भी आपको याद हो, ये कंपनी कहाँ पे बेस करती है, तो ये बेस्ड कहाँ पे, ये सारी चीजें आपने लाजमी याद रखनी है, और इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, तो इस तरह के फेस्टिवल जो है ये चाइना में, और चाइना का जो ईयर है ये फेब में स्टार्ट होता है, और उसको जो है वो किसी एनिमल के नाम पे रखा जाता है, तो वो भी आपको पता हो 2022 किस एनिमल के नाम पे था, 23 किस पे है जो अब स्टार्ट है जो चल रहा है, और 24 किस पे होगा, कम अज कम ये 2-3 साल आपको लाजमी पता हो। उसके बाद लिस्ट ऑफ शेम फॉर किलिंग चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन ने एक कंट्री को डाल दिया लिस्ट ऑफ शेम पे, तो ये कंट्री कौन सा हो सकता है लिस्ट ऑफ शेम, कि शर्मिंदगी वाली लिस्ट है और वो बच्चों को किल कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है उनकी मेजर टसल एक ही कंट्री से चल रही है, रशिया। इसराइल को तो खैर कभी भी नहीं करेंगे, तो रशिया को जो है वो इस लिस्ट पे डाल दिया इन्होंने, और इसकी जो है वो सस्पेंशन भी हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। और उसके बाद जो है वो नियॉम, ये मोहम्मद बिन सलेमान का ये प्रोजेक्ट एक आइडियलिस्टिक प्रोजेक्ट, यूटोपियन प्रोजेक्ट, जिसको वो हकीकत में बदलने जा रहा है, और ये तबूक जो प्रोवेंस है सऊदी अरेबिया का, ये उसमें बीच पे इसे कायम किया जा रहा है, और बेसिकली ये compete करेगा, जो आपको इस साइड पे पिक्चर नजर आ रही है, मियामी US की,
तो बेसिकली इसको compete करने के लिए ये शहर, पूरे का पूरा शहर जो है वो आबाद किया जा रहा है। उसके बाद फिनलैंड है, ये ऑफिशियली तौर पे मेंबर बन चुका है अब नेटो का। तो अब नेटो के टोटल मेंबर कितने हो गए? 31। तो पहले 30 थे, तो 31। और किसकी इंक्लूजन हुई है, तो ये भी आपको पता हो कि फिनलैंड जो है वो इसमें हुआ है। नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ये समरकंद में ये कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया मिस हिना रबानी खैर ने। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया और ये कहाँ पे हुई। उसके बाद जो है ब्रिक्स समिट, इसको याद रखना इजी होता है कि ये जैसे जैसे इसके नाम चल रहे हैं उसी तरह से चलेगी। ये अब साउथ अफ्रीका में हुए, तो नेक्स्ट जो है वो ब्राजील में होगी, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी और फिर चाइना में होगी। तो ये अल्फाबेटिकली इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो एक अगर आपको याद हो तो आप रिवर्स या फॉरवर्ड इसे इजीली कर सकते हैं। एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई, एक तो इसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया में ही हुई, और 4 मई को ये स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर आज हो गए, तो ये उनकी तरफ से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 49th G7 समिट, ये जो है वो हिरोशिमा में, जापान, वहां पे हुई। और जो G7 का समिट था जिसमें ट्रंप ने, ये बाइडन ने पहली बार शिरकत की 21 में, जिसमें B3W अनाउंस किया गया और इसका एब्रीविएशन का है, वो कहाँ पे हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लाजमी याद करके जानी है कि G7 समिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है B3W के हवाले से। और फिर ये G8 कब हुई, फिर उसके बाद G6 कब थी, फिर अब G7 क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ स्पोर्ट्स को देखते हैं, जहां जेब रिजवान, ये पाकिस्तान के फर्स्ट बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप जीती है यूएस में। तो पाकिस्तान की तरफ से ये पहला अवार्ड रहा है, तो ये भी इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद खतीजा मर्दी, ये फर्स्ट अरब वुमेन है, तो अरब की ये पहली फीमेल है जिन्होंने बॉक्सिंग में जीता है। और आई थिंक इनका ताल्लुक मोरक्को से है, इसको ज़रा कंफर्म कर लें। जल्दी से मुझे ये बता दें, मे बी इसमें मैं इसको कहीं आगे पीछे कर रहा हूँ कि इसका ताल्लुक किस मुल्क से है। अरब की ये पहली फीमेल है खतीजा वारदी, इसका नाम, इसका कंट्री देख लें ताकि इसको जो है बाद में कंफ्यूजन ना हो। मोरक्को, ठीक है। तो ये बस ठीक है, मुझे इसमें डाउट हो रहा था तो मैंने कहा कंफर्म कर लें। किम कॉटन, ये फर्स्ट फीमेल अंपायर हैं T20 जो है वो मेल के मैच में। तो इनको भी लाजमी आपने याद रखना, इस तरह के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाले जिसमें जो है अगस्त के तो ज़रूरी नहीं है, जुलाई के देखना चाहें तो देख लें। और उसके बाद अलीम डार, पाकिस्तान की एक बड़ी नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी जिन्होंने 435 मैच के बाद ऑफिशियल तौर पर रिटायरमेंट ले ली है, इनके अवार्ड्स भी बहुत से मिले इन्हें। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है इनके हवाले से। तो ये कुछ चीज़ें थी जुलाई वाले, डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा 1-2 दिन तक। और बाकी जो है वो आपने अगस्त वाले पेपर बन चुका होगा, तो उसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन रेस्ट होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, और उसके बाद जो है वो मैथ की रिवीजन क्लासेस होंगी। जहां जहां आपको इश्यू होंगे तो इंशाल्लाह उसको जो है वो सॉल्व करवा देंगे।